हेलो दोस्तों। तो फाइनली मुझे लग चुका है जुकाम और मैं हूँ अब डेड एंड पे। दिक्कत तब होती जब मेरे दोनों नाक बंद हो जाते और मुझे सांस ही नहीं आती। मेरा सर फट रहा है, मुझे नहीं पता क्या होगा, पर मैं इस बीमारी से बहुत परेशान हूँ। पॉलन एलर्जी कहते हैं इसे। एक चीज़ हो तो समझ भी आए, आँखों में जलन, सर में दर्द, दोनों नाकें बंद, गले में दर्द। ऐसे में मैं क्या करूं? इस साल तो फिर भी इतना नहीं है। पिछले साल तो भाई बोर्ड के एग्ज़ाम देने से पहले मुझे ये चिंता थी कि मैं सांस भी ले पाऊंगी कि नहीं। अब मुझे अगले साल की चिंता है कि अगले साल क्या होगा। ये साल तो हो ही गया समझो, वो तो मुझे आदत है सहने की, इसीलिए। और मैं मारी हूँ कपड़ों की तई। मेरे कुछ कपड़े हैं कि मुझे वीडियो बनाने के लिए निकालने थे, इसलिए मैं वही चेक कर रही थी। इतने कपड़े मेरे पास हो गए ना कि मैं हर टाइम बोलती हूँ कि मेरे पास कपड़े नहीं है, लेकिन मेरे पे ढेर सारे कपड़े हैं। ये तो शरारा, ये मेरा फेवरेट है, ये वाला। अभी मैंने फोल्ड करा, मैं दोबारा नहीं करूँगी। इस टाइप का है और मुझे अच्छा लगता है क्योंकि ये मेरे पे अच्छा लगता है। इस साल कोई शादी नहीं हुई जहाँ मुझे जाना था। अगले साल पेपरों के टाइम में ऐसी शादियों के चट्टे बट्टे लगेंगे जहाँ मैं जा ही नहीं पाऊँगी, मुझे पता है। मतलब कपड़े मेरे पास बहुत हैं पहनने का, कहाँ पहनूँ मैं उन्हें? घर में पहन नॉर्मल कपड़े फेंक के यही सब पहनने लग जाती हूँ। एक मेरे पास लहंगा है, मैंने पिछले साल पहना था, उसके बाद से मैंने पहना ही नहीं है। खैर जीवन की उलझनें तो चलती रहेंगी, पर उससे ज़्यादा बड़ी मुझे ऐसा लगता है मेरे दिमाग की उलझनें पता नहीं कब सही होंगी। और अरे यार, और ये चीज़ मेरे दिमाग पे बहुत पहले से चल रही है और मैं आज बोलना ही चाहती हूँ इस बारे में कि हम लोग ना जब कोई चीज़ देखते हैं या किसी को देखते हैं कुछ अच्छा करते हुए या आगे बढ़ते हुए या कुछ बेहतरीन करते हुए, तो हमें ऐसे लगता है कि वो हमारा कंपटीशन है। लेकिन बात यह है कि वो हमारा कंपटीशन नहीं है, वो एक इंस्पिरेशन है। बट आई थिंक कि ये हर जगह हर चीज़ कॉमन है, लेकिन अपना नज़रिया तो बदलना ही पड़ता है। क्योंकि हम जब भी किसी को अच्छा करते हुए देखते हैं, हम ये सोचते हैं कि वो हमारे लिए बहुत बड़ा कंपटीशन है और हम उसे जलने लग जाते हैं कि यार ऐसा कर रही है, वैसा कर रहा है। पर मुझे ऐसा लगता है कि ऐसे नहीं करना चाहिए और उस चीज़ को एक इंस्पिरेशन लेके देखना चाहिए। मतलब पहले से मैंने जैसे वीडियोस वगैरह देखा करती थी कि ऐसा वैसा, लेकिन ये चीज़ मैंने खुद फील करी है, इसीलिए। और मैं इस चीज़ से काफ़ी आगे आ चुकी हूँ। तो आई थिंक कि पर बात ये नहीं है, बात ये है कि चलो ठीक है,
जलन वगैरह होती है, बात ख़त्म। पर ये है कि जब दूसरे को फिर पीठ पीछे मतलब उल्टा सीधा बोलना बेफालतू में, जबकि वो इंसान सिर्फ वही कर रहा है जो वो करना चाहता है, वो चीज़ थोड़ा ऑड है। तो मुझे यही चीज़ सोसाइटी की पसंद नहीं आती कि कोई कुछ कर रहा है, ठीक है, तुम्हें नहीं पसंद, लेकिन कम से कम पीठ पीछे तो नहीं बोलना चाहिए। मैंने भी कभी बोला होगा, हो सकता है, पर अब मैंने वो चीज़ छोड़ दी है और अब मैं उस चीज़ को इंस्पिरेशन लेती हूँ, मोटिवेट होती हूँ, ना कि ऐसा सोचती हूँ कि यार कि कोई मेरा कंपटीशन है, क्योंकि हमारा सिर्फ एक ही कंपटीशन है, वो है हम खुद से करते हैं और मुझे ऐसा लगता है कि ये चीज़ टीनेजर्स में ज़्यादा कॉमन होती है, लेकिन अगर इस चीज़ को सुधारा नहीं गया ना तो ये फिर बड़े 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 में भी होती जाती है। अब जो लोग कुछ नहीं करते हैं, जो देखेंगे किसी और को करते हुए, तो वो तो जलेंगे ही ना। इसमें खैर उनकी गलती भी नहीं है, पर कहीं ना कहीं वही ब्लेम होंगे अगर उनकी लाइफ अच्छी नहीं हुई। तो ज़्यादा बेहतर यही है कि जब हम किसी को देखते हैं और हमें ऐसा लगता है कि यार ये तो ज़्यादा ही कर रहा है, तो उससे बेहतर है कि हम ये सोचें कि हम क्या कर रहे हैं, क्योंकि हम किसी और को जज उसी लेवल तक कर सकते हैं जिस लेवल पर हम हों, उससे ऊपर हम किसी को जज नहीं कर सकते, और हम वही करते हैं। अब वही कुछ ऐसे लोग करते हैं जिनकी वजह से फिर सोसाइटी का नाम खराब होता है। और ये बात सच भी है कि जो लोग बुरा काम करते हैं वो इसीलिए करते हैं क्योंकि वो खुद वो नहीं कर पाते, जो मतलब वो देखते हैं कि कोई जो दूसरा था, उनका साथी या दोस्त या उनके साथ का था, वो इतना ऊपर बढ़ गया और ख़ुद वो इतना नीचे रह गए, तो इस वजह से वो गलत सोचते हैं और गलत काम करते हैं। पर इसका और तरीका भी है कि हम खुद कुछ स्टार्ट करें, कुछ सीखें, या अगर हम भी वही काम करना चाहते हैं तो उसको उनसे सीखें, ना कि उनसे जलन मतलब जलन करें और उल्टा सीधा बोले, पीठ पीछे बातें करें, क्योंकि हम उनके लेवल तक नहीं जा रहे, हम अपना जो लेवल है उससे भी और नीचे आ जा रहे हैं। यही चीज़ है, ये चीज़ मैंने देख ली है पूरे 11th मैंने यही देखा है। अब मुझे प्रैक्टिकली समझ भी आ गया, क्योंकि पहले सिर्फ मैं वीडियो देखती थी, तो जैसे जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं जो, तो पहले जब हम जैसे कुछ देखते हैं ना तो सिर्फ ऐसा लगता है कि बस कोई बोल रहा है और हमें सिर्फ समझना है कि हाँ ऐसा होता है, लेकिन जब हम खुद अपनी आंखों से देखते हैं और उस चीज़ को वो करते हैं तो समझ आ जाता है कि क्यों है। तो जैसे मैं कह रही हूँ कि मैंने देखा, जैसे उन लोगों की वीडियोज़ मैं देखा करती थी, तो अब जब मैंने देखा तो मुझे समझ में आ गया है कि क्यों होता है ऐसे। मतलब वो है ना, एक यकीन हो गया है कि हाँ वो बात सच है। तो वही चीज़ कि जब कोई कुछ करता है तो दूसरा जो है वो उसके करने से इन्फ्लुएंस हो जाता है कि ये ऐसे कर रहा है। अब वो कुछ नहीं कर रहे होते, इसलिए वो चीज़ जेलिसी और नेगेटिविटी में आ जाती है। और पहले 8th 9th तक तो भाई मेरे दिमाग में भी ऐसे ही रहता था, लेकिन मैं ऐसे कभी पीठ पीछे मैंने बोला नहीं है, हो सके बोला हो। तो अब पर मुझे अब समझ में आ गया कि ऐसा क्यों था, क्योंकि मुझे भी वो मतलब कहीं ना कहीं मैं पीछे ही थी, अभी भी हूँ, पर अब मुझे पता चल गया है। और वही चीज़ है, लेकिन मैं अभी भी देखती हूँ अपने साथ वालों को, चाहे लड़का हो लड़की हो कोई भी,
चाहे टीचर्स ही क्यों ना हो, या चाहे कोई भी बड़ा इंसान हो छोटा इंसान हो, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। पर ये चीज़ मैंने ऑब्ज़र्व करी है कि दूसरे को देख के हम अपना लेवल खुद डिसाइड करते थे। यार वो तो बहुत बढ़िया है, वो पढ़ने में भी अच्छा है और चीज़ों में भी अच्छा ही करता है, तो हम मतलब मैं नहीं कर पा रही हूँ, तो मैं उसको फिर नेगेटिव वे में लूँगी कि यार कितना बेकार है, कैसे कर रहा है, ज़्यादा समझ रहा है, पता नहीं क्या क्या करता होगा। एक सेंस वाली बात है, वही चीज़ है। पर अब मुझे समझ आ चुका है, और जो लोग करते हैं ऐसा, उनके लिए एक ही बात है, देखो चांस सबके पास है, मेरे पास भी था और आगे भी होगा, पर बार बार नहीं होगा। तो इससे पहले कि टाइम निकल जाए तो यही बेहतर है कि जो हो गया उसको जाने दें और आगे की चीज़ों पे फोकस करें, ताकि हम अपनी ही लाइफ नहीं पर अपने आसपास के लोगों की लाइफ भी बेटर कर सकें। कि कोई भी कंपटीशन नहीं है हमारा, सिर्फ एक ही इंसान है जो कंपटीशन में, वो हम खुद से ही होते हैं, और वही चीज़ है। मुझे तो ऐसा लगता है कि जैसे जो सोसाइटी है, जिस सोसाइटी में हम रहते हैं, या जो आसपास हम लोगों को देखते हैं, या जो भी है, वो ना हमारा दिमाग है। क्यों? और जो सोसाइटी के अंदर जो लोग रहते हैं, या जो उन लोगों की सोच है या उनका बिहेवियर है, कैसे वो बात करते हैं, कैसे उनके एक्शंस हैं, और वो हमारे जो दिमाग के अंदर जो हमारी जो थॉट्स वो है, मुझे ऐसा लगता है। क्योंकि कहीं ना कहीं जो हम बाहर देखते हैं वो हमारे अंदर होता है। अगर हम कुछ अच्छा देख रहे हैं सोसाइटी में बाहर, तो हम इसलिए देख रहे हैं क्योंकि वो चीज़ हमारे दिमाग में है। अब कहीं अगर हम देखते हैं कि कंफ्यूजन है कहीं, मेरा मतलब जैसे कहीं लड़ाई हो रही है, तो हम उसको कैसे देखते हैं, बहुत ही नेगेटिव वे से, कंफ्यूज वे से। तो कहीं ना कहीं हम भी वो चीज़ सोचते हैं। जैसे कोई भी इंसान अंदर से बहुत ही दुखी है, तो वो उसके दिमाग में बहुत वो होगा, मतलब उसके जो थॉट्स होंगे वो बहुत लड़ाई कर रहे होंगे। मतलब बाहर से वो इंसान ठीक लग रहा होगा, लेकिन अंदर से उसके दिमाग में जो उसके शब्दों की जो लड़ाई हो रही होगी ना, वो कोई नहीं पहचान सकता। तो वही चीज़ बाहर भी है। तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि जहाँ जहाँ हम रहते हैं, जो लोग हमारे आसपास रहते हैं, वो हमारा ही एक, हमारे जो थॉट्स का जो वो होता है, एक वर्जन होता है। और ये चीज़ मैंने एक बार नहीं, मैंने कई बार सोची है।